यूपी तक के सब्सक्राइबर अब हो गए हैं 50 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2022 पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ते हुए अमृत काल का बजट बताया। इस बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इसे अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किए जाने से लेकर 60 लाख रोजगार के सृजन की भी बात कही गई। बड़े उद्योगों और MSME में निवेश के लिए 7.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट 2022 में किसानों को खास तवज्जो दी गई है। गंगा नदी के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर की कृषि भूमि पर पहले चरण में विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 1000 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। खेती किसानी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए किसान ड्रोन की घोषणा की गई है। इसके तहत फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। तिलहन उत्पादन और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। बजट 2022 पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि यह एक प्रगतिशील बजट है जो सभी वर्गों विशेषकर किसानों, महिलाओं, युवाओं को लाभान्वित करता है। MSP जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं, किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय, युवाओं के लिए 60 लाख रोजगार, मिशन शक्ति जैसे महिला सशक्तिकरण के उपाय हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। यूनियन बजट आज संसद में प्रस्तुत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर MSP के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान, और भी ऐसे प्रावधान हैं। नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र, केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना, 400
वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा यह आवागमन को और भी आसान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, कार्गो के निर्माण के लिए और भी अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान होना, यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। एक सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।